क्लास 10th टॉपिक इज पॉलिनोमियल्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट। इस क्वेश्चन के हम फिफ्थ पार्ट पे हैं। पहले 4 पार्ट्स हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट को। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमें इनके जीरोस फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। और साथ में हमें क्या करना है, जो हम जीरोस फाइंड करेंगे उनके और कोफिशिएंट्स के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको वेरीफाई करेंगे। तो पी स्क्वायर माइनस 15। अब इससे पहले वाले जो हमने 4 पार्ट्स किए हैं उसमें हमने मिडल स्प्लिटिंग मेथड यूज किया था। अब इसमें तो मिडल टर्म है ही नहीं, देखो स्क्वायर वाली टर्म है और कांस्टेंट टर्म है। यूजुअली हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है। अब इसमें स्क्वायर नंबर है, कांस्टेंट है, तो जो मिडिल टर्म है वो इसमें नहीं है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, अब मिडिल टर्म है नहीं तो हम उस मेथड को तो यूज़ कर नहीं सकते, मिडल स्प्लिटिंग मेथड को। तो हम इसको किसी आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखो ये है टी स्क्वायर, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर कुछ ऐसा आ जाए तो हम उनको उस आइडेंटिटी को यूज़ कर लेंगे। तो टी तो स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है। अब 15 को मैं किसका स्क्वायर लिख सकती हूँ, 15 को रूट 15 का स्क्वायर लिखा जाता है। हाँ, क्योंकि स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, तो बस अब हम यही यूज़ करेंगे। तो टी स्क्वायर माइनस मैं 15 को लिख रही हूँ रूट 15 का स्क्वायर। तो ऐसा करने से हमारे पास अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गए। तो अब आइडेंटिटी यूज़ करके ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये हमारे अब इसके फैक्टर्स आ गए हैं। तो दोनों को, क्योंकि हम जीरोस फाइंड कर रहे हैं, दोनों को ही जीरो के इक्वल रखेंगे, एक बार इसे और एक बार इससे। और यहाँ हम t की वैल्यू निकाल लेंगे। अब t इज इक्वल टू प्लस 15 है, इस साइड आएगा माइनस रूट 15। t माइनस रूट 15 है, इधर आके रूट 15। तो अब हमारे पास जो हमारे अल्फा बीटा आने के वो आ गए हैं। अल्फा आया है माइनस अंडर रूट 15 एंड बीटा जो आया है वो आया है प्लस रूट 15। तो जीरोस फाइंड हो गया। अब हम करेंगे इसकी वेरिफिकेशन। अब हम इसकी वेरिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली है, इसके कंपैरिजन में हम अपने पॉलिनोमियल को लिखते हैं। वो है टी स्क्वायर माइनस 15। अब यहाँ आ जाएगा 15, तो इधर क्या है, इधर तो कुछ नहीं, ये खाली है जगह। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ प्लस 0 टी माइनस 15। क्योंकि मिडल टर्म गिवन नहीं थी तो इसका मतलब वो टर्म 0 है। तो अब यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू माइनस 15 आ गई है। वेरिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम कर रहे हैं सम ऑफ ज़ीरो। सम ऑफ ज़ीरोस हमारा किसके इक्वल होता है, b बाय ए के। और ये b बाय ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू माइनस रूट 15 और बीटा की प्लस में बीटा रूट 15। तो माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 हमारे पास 0 आ गया। अब हम राइट हैंड साइड चेक करते हैं। बी हमारे पास कितना है, 0। तो माइनस का बी यानी माइनस का 0, जिसे हम 0 ही लिख सकते हैं, अपॉन में ए कितना था 1। तो बी बाय ए 0 बाय 1, तो 0 बाय 1 भी 0। तो ये तो वेरीफाई हो गया, इधर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो हमने सम ऑफ ज़ीरोस को वेरीफाई कर लिया है। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस को। तो यहाँ अल्फ़ा माइनस रूट 15 और अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रूट 15 से। तो अंडर रूट 15 दोनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमारे पास 15 आ जाएगा और ये माइनस एज इट इज। राइट हैंड साइड पर आते हैं। सी की वैल्यू माइनस 15 है और ए हमारा है 1। तो सी बाय ए माइनस 15 बाय 1, माइनस 15 बाय 1 भी हमारा माइनस 15 ही होता है। तो इधर भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। हेंस वेरीफाइड।
5th पार्ट डन, मूविंग टू पार्ट 6। तो अब हमारे पास पॉलिनोमियल है 3x² माइनस x माइनस 4। अब इस पॉलिनोमियल के लिए हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है अब हमने इसके क्या निकालने हैं, ज़ीरोस। तो मिडल स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करेंगे हम, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो इसके लिए क्या करना है, फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को, कांस्टेंट टर्म को हमने एज इट इज़ लिख लेना है। अब मिडल में यहाँ पर 1 है और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 3 4 ज़ा 12। तो हमें अब दो ऐसे नंबर्स की रिक्वायरमेंट है जिनका प्रोडक्ट 12 हो और मिडल टर्म 1 थी और जिनको प्लस माइनस करने पर 1 आ जाए। तो किस किस का प्रोडक्ट 12 होता है चेक करते हैं। पहला तो 12 1 ज़ा 12 होता है, लेकिन 12 और 1 को प्लस या माइनस करने पर 1 नहीं आ रहा। नेक्स्ट होता है हमारे पास 2 6 ज़ा 12, तब भी 2 और 6 का भी जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी हमारे पास 1 नहीं आ रहा। 2 के बाद 3 3 4 ज़ा 12 एंड 3 और 4 का जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। 4 माइनस 3 1 होता है। तो हमें हमारे नंबर्स मिल गए हैं, वो हैं 3 और 4। तो बस अब इसको, इस माइनस एक्स को हम 3x और 4x की फॉर्म में लिखेंगे। साइन लगा लेते हैं। जो यहाँ साइन होता है वो हमने बड़े वाले नंबर पे लगाना है। अब उसके बाद अब यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। अगर मैं यहाँ प्लस लगाती हूँ तभी हमारा -1 आएगा, -4 + 3। तो इधर मुझे प्लस लगाना है। अब इसमें से कॉमन लेते हैं हम। तो इधर से मैं 3x कॉमन ले लूँ, दोनों में ही है। 3x मैंने कॉमन लिया, इधर से बचा x, ये स्क्वायर था तो एक x बच गया और 3x पूरा बाहर चला गया है, अंदर बचा 1। इधर से -4 मैं कॉमन लेती हूँ, तो इधर से x बचा और इधर से +1। यहाँ भी x + 1, यहाँ भी x + 1। x + 1 को कॉमन आउट करते हैं, 3x - 4 ये बच गया हमारे पास। बस अब इन दोनों को ही हम 0 के इक्वल लिखेंगे और फाइंड कर लेंगे अपने पॉलिनोमियल के ज़ीरोस। यहाँ से x की वैल्यू आई +1 है, राइट हैंड साइड पर गया -1 हो गया। 3x हमारा हो गया -4, इधर आके 4। तो x की वैल्यू आ गई 4। अब ये जो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4/3। तो हमारे पास हमारे अल्फा बीटा आ गए हैं। तो अल्फा इज -1 एंड बीटा इज 4/3। ज़ीरोस फाइंड हो गए। अब हम करते हैं वेरिफिकेशन। मैंने पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली है। मैं अपनी पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल को इसके कंपैरिजन में लिखती हूँ ताकि हमें a b c की वैल्यू मिल जाए। तो अब इधर से a है 3, b है -1 और c है -4। वेरिफिकेशन करते हैं। सम ऑफ ज़ीरोस जो होता है वो -b/a आना चाहिए। -b/a, b हमारा x का कोफिशिएंट, a हमारा x² का कोफिशिएंट। तो अल्फा हमारे पास -1 था, प्लस में बीटा है 4/3। अब इनका एडिशन जब हमने किया एलसीएम लेके, -3 + 4, 4 - 3 1/3। राइट हैंड साइड पर चेक करते हैं, -b, माइनस की जगह माइनस, और b की वैल्यू भी कितनी है, -1 एंड a हमारे पास है 3। तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1/3, इधर भी +1/3। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम प्रोडक्ट की भी वेरिफिकेशन करेंगे। -1 इंटू 4, बीटा इज 4/3। तो -1 इंटू 4/3 -4/3। और राइट हैंड साइड पर आते हैं, c हमारा कितना है, -4 और a कितना है, 3। तो इधर भी हमारे पास आ गया -4/3। तो हेयर ऑल्सो लेफ्ट हैंड side is equal to right hand side, hence verified. If these videos are helpful for you, kindly like, subscribe and share.